वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल टाइम स्टडी। आज आपकी प्रतिमा सोनी मैम एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 19 मई ऑल शिफ्ट जीके जीएस की एनालिसिस लेकर आए हैं। जीके जीएस से जो भी प्रश्न पूछा गया था बेटा 100% सही लेकर आए हैं। आप अपना मिला लीजिएगा। गांधी सागर माथा किस नदी पर बनाया गया है? एक प्रश्न आया था। गांधी सागर बांध, माथा नहीं है बेटा, बांध है, बांध। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये बनाया गया है चंबल नदी पर। निर्माण पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 7 मई 1954 को रखी गई थी। अब समझ में आ गया निर्माण कब हुआ? 1954 में हो सकता है, अभी जून में पेपर है। निर्माण पूछ ले ये कौन करवाया था, तो पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू करवाए थे। ये प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 किससे संबंधित है? अनुच्छेद हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं। आर्टिकल, अगर जीके जीएस की क्लास आप हमसे लिए हैं तो आर्टिकल बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आइएगा। संविधान के अनुच्छेद किससे पूछा था? 19 और 20 किससे संबंधित है? ये स्वतंत्रता की अधिकार से संबंधित हैं। अब 19 में स्वतंत्रता की अधिकार 6 है। कितना है? 6 है। फर्स्ट कितना है? 6 है। फर्स्ट भाषण का अधिकार, सेकेंड सभा। भाषण का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलें, गाली गलौज करें, ऐसा नहीं। भाषण मतलब आप कहीं भी खड़ा होके कुछ बोल सकते हैं, भाषण देने के अधिकार हैं। सभा का अधिकार है। संगठन का अधिकार है। आंदोलन का अधिकार है। आंदोलन, सही आंदोलन, ऐसा नहीं कि कहीं आप रेल जला के आंदोलन कर रहे हैं, कहीं पे सड़क जाम करके आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन, निवास, कहीं भी आप बस सकते हैं, निवास स्थान। और 6 पेशा। तो आर्टिकल 19 आपको समझ में आ गया। आर्टिकल 19 में कितने अधिकार है? 6 ABC करके हैं। भाषण, सभा, संगठन, आंदोलन, निवास और पेशा। नेक्स्ट, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने किए थे। कौन किए थे? रॉबर्ट हुक ने। अब प्रश्न इससे कैसे बन सकता? अब प्रश्न बनेगा कि कोशिका की खोज कब हुई थी, ये भी पूछा जा सकता। हो सकता है पूछा गया भी होगा, आप में बच्चे हमें नहीं भेजे, बच्चे इस तरह पूछे, हो सकता है सन आपका दिया हो। तो कोशिका को खोज रॉबर्ट हुक कब किए थे? 1665 में कोशिका की खोज की गई थी। अब ब्लड ग्रुप का भी आता है। ब्लड ग्रुप ABO, ग्रुपिंग ऑफ ब्लड की खोज 1901 में कब किया गया था? 1901 में कार्ल लैंडस्टेन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? कार्ल लैंडस्टेन के द्वारा 1901 में ब्लड ग्रुप की खोज की गई थी, ABO। इस तरह पढ़ेंगे तो पेपर में कुछ भी आएगा, आप छोड़ के नहीं आएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना? चंद्रगुप्त से प्रश्न अभी 4-5 शिफ्ट में बहुत आ चुका है। तो ये बिंदुसार चंद्रगुप्त का पुत्र था। बिंदुसार चंद्रगुप्त के बाद शासक बना। इसके बाद अशोक, यानी कि चंद्रगुप्त, उसके बाद बिंदुसार, इसके बाद अशोक। अशोक के पिता बिंदुसार, बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कौटिल्य की सहायता से रखे थे, यानी कि कौटिल्य, विष्णुगुप्त, या फिर आप उसको ये भी कह सकते हैं विष्णुगुप्त, कौटिल्य। और ये अर्थशास्त्र के रचयिता भी हैं, उनको एक नाम से और भी जाना जाता है, कल के वीडियो में बताया ना। कौटिल्य और विष्णुगुप्त, चाणक्य, हाँ, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, तीनों नाम एक ही व्यक्ति का है। उन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश का शासक बना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार छत्तीसगढ़ का त्यौहार नहीं है? क्या पूछा जा रहा? नहीं है। लास्ट में आप छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ते हैं, और जो ऑप्शन में है उसी को लगा के। 3 तो था, एक आपका नहीं था। 3 आपका वो त्यौहार था जो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता। ऑप्शन 4 होता है, उसमें एक ऑप्शन मेजर था।
मिंजर का मेला। कौन सा मेला? मिंजर का मेला, जो कि छत्तीसगढ़ में ये नहीं मनाया जाता है। तो फिर मैम ये मिंजर का मेला कहाँ मनाया जाता है? मिंजर का मेला मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। ये मनाया जाता है बच्चा हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। बस्तर का मेला, दशहरा का मेला, ये सब मेला छत्तीसगढ़ का त्यौहार है, यानी कि ये मेला छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। सरहुल झारखंड का त्यौहार है। कहाँ का? सरहुल झारखंड का। एक गाना भी सुने होंगे नागपुरी सॉन्ग में, सरहुल। विधवा पुनः विवाह स्थापना किसने किया? विधवा पुनः विवाह स्थापना किसने किया? ये किए थे बेटा ईश्वर चंद्र ने। कौन किए थे? ईश्वर चंद्र ने। अब कब किए थे? ये भी सबसे पहले 7 दिसंबर 1856। कब? 1856 को कोलकाता में पहली विधवा पुनः विवाह करवाया गया ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। तो कब करवाया गया? 1856 में, 7 दिसंबर 1856 में। कहाँ? कोलकाता में। किसके द्वारा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। अब बच्चा अभी तक हम आपको नहीं बोले, आधा करवा चुके हैं, तो प्लीज़ अगर हम नहीं बोलेंगे तो आप नहीं करेंगे, तो लाइक सब्सक्राइब आप कर दीजिए। जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं हैं तो प्लीज़ बच्चा आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बच्चे सब्सक्राइब हैं तो वो लाइक कर लीजिए। आप सब अपने अपने स्टेटस पे लगा लीजिए, अपने दोस्तों को 10-10, 5-5 शेयर कीजिए। भारत में जनसंख्या विस्फोटक की अवधि को किस अवधि के रूप में माना जाता है? क्या पूछा जा रहा है? भारत में जनसंख्या विस्फोटक अवधि को किस अवधि के रूप में जाना जाता है? ये जाना जाता है 1951 से 1981। 1951 से 1981 की अवधि विस्फोटक के रूप में जाना जाता है। 1951 से 1981 को दशकों को भारत में जनसंख्या विस्फोटक की अवधि को कहा जाता है। नेक्स्ट, मकर संक्रांति किस देवता को समर्पित है? मकर संक्रांति किस देवता को समर्पित है? तो ये है भगवान सूर्य का। ये भगवान सूर्य लगा दिए या सूर्य देव लगा दीजिए, सूर्य देव का है, दोनों एक ही चीज़ है। भारत के साथ मकर संक्रांति और कौन सा देश मनाता है? ये नेपाल मनाता है। भारत के साथ नेपाल देश भी मकर संक्रांति का त्यौहार मनाता है। ये त्यौहार मनता कब है? मकर संक्रांति को ही खिचड़ी कहते। कल पूछा गया था ना पेपर में, 8 मई को कि खिचड़ी के त्यौहार किसे कहते हैं? तो ये मकर संक्रांति के त्यौहार को ही खिचड़ी कहते हैं, जो यूपी, बिहार, झारखंड में खिचड़ी कहा जाता है, कहीं पोंगल कहा जाता है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस त्यौहार 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करती है। किसको? धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करती है सूर्य। इस दिन मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है 14 या 15 जनवरी को। नहाने वाले लोग 14 जनवरी ही मानते हैं, लेकिन ऐसे 15 जनवरी को मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट, दिलराज बानो बेगम का मकबरा को किस नाम से जाना जाता है? जाना जाता है बीबी का मकबरा। किसके नाम से जाना जाता है? बीबी का मकबरा के नाम से जाना जाता है। बीबी का मकबरा को दक्कन का ताज भी कहा जाता है। बीबी का मकबरा को दक्कन का ताज भी कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बीबी का मकबरा। नेक्स्ट, और कहाँ है? औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र, औरंगाबाद। भारत किस देश के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? हमसे पूछा जा रहा है समुद्री सीमा। भू साझा करता है, ये भी बता चुके हैं आपको अपने जीके जीएस की क्लास में है, जीके करे जा रहे हैं। भारत किस देश के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? तो ये श्रीलंका और मालदीव के साथ। किसके साथ? श्रीलंका, मालदीव। दक्षिण पूर्व से श्रीलंका और पश्चिम में मालदीव के साथ समुद्री सीमा साझा करता है मतलब भारत 7 देशों के साथ, क्या 7 देशों के साथ, जैसे चीन, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान,
बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार के साथ भूमि साझा करता है। 7 हो गया। चीन 1, नेपाल, भूटान 2, नेपाल 3, पाकिस्तान 4, बांग्लादेश 5, अफगानिस्तान 6 और म्यांमार 7 देशों के साथ भूमि साझा करता है हमारा भारत। और सबसे ज़्यादा किसके साथ शेयर करता है, साझा करता है? तो सबसे ज़्यादा अगर आप आए तो आप लगाएंगे पश्चिम बंगाल। 5 या 6 तारीख का पेपर में SSC MTS के पेपर में आया था और GD के भी पेपर में आया था कि सबसे ज़्यादा भू साझा किसके साथ भारत करता है? तो बांग्लादेश के साथ करता है। नेक्स्ट, कुषाण वंश की दूसरी राजधानी कौन सी थी? कुषाण वंश की दूसरी राजधानी कौन सी थी? ये था बच्चा मथुरा। कनिष्क कुषाण साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। अब आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कुषाण वंश का शासक कौन था? तब आप लगाएंगे कनिष्क। कनिष्क कुषाण वंश के सबसे शक्तिशाली शासक था। नेक्स्ट, मणिपुर नृत्य किसका प्रतिनिधित्व करता है? मणिपुरी नृत्य किस राज्य का है? सोनी पूछा जा रहा है किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ये राधा और कृष्ण के प्रेम का प्रसंग, राधा कृष्ण प्रेम के प्रसंग है मणिपुरी नृत्य। अब मणिपुर नृत्य मनाया जाता कहाँ? तो ये मणिपुर में ही मणिपुरी नृत्य मनाया जाता है, किसी और राज्य का नहीं है, मणिपुर राज्य का ही मणिपुरी नृत्य है। कथक उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तर भारत, कथकली केरल, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कल कुचिपुड़ी के बारे में पूछा गया था 8 तारीख को, तो कुचिपुड़ी कहाँ के? आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। कौन सा? प्रशांत महासागर। लेकिन अब सबसे बड़ा ये तो पूछ लिया गया, अच्छी बात है, लेकिन पहला करना छोड़ के दूसरा बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। किसी चीज़ में दूसरा स्थान किसका है? पहला इसलिए नहीं पूछा जा रहा कि पहला सभी को याद रखते, दूसरा कोई याद नहीं रखता है। तो दूसरा अंटार्कटिका महासागर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अंटार्कटिका महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट, साइमन कमीशन भारत में क्यों आया था? इसके बारे में हम बहुत अच्छे से आपको बताए हैं। साइमन कमीशन भारत में क्यों आया था? ये महत्वपूर्ण संवैधानिक और राजनीतिक सुधार करने हेतु भारत में आया था। अब साइमन कमीशन भारत में तो कब आया ये तो पूछा गया, लेकिन इसका गठन कब हुआ और भारत में आया कब, क्यों आया तो पूछ लिया गया। हो सकता है आपसे पूछा जाए कि इसका गठन कब हुआ, हो सकता ऐसा प्रश्न बन जाए कि भारत में कब आया, किस सन में गठन हुआ, किस सन में भारत आया। तो साइमन कमीशन का गठन 1917 में हुआ, भारत 1918 में आया। इसी साइमन कमीशन में लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज से हत्या हो गई थी। तो लाला लाजपत राय हम आपको याद करें कि लाला मतलब लाल ब्लड और लाठीचार्ज से इनकी सर पे ब्लड मतलब चोट लगने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। तो कौन सा? साइमन कमीशन में भारत कब आया था? 1928 में। नेक्स्ट, 1793 में अंग्रेज के द्वारा चार्टर एक्ट पारित किया गया था। इस एक्ट का अन्य नाम क्या है? देखिए क्या पूछा जा रहा है, इस एक्ट का अन्य नाम क्या है? किसके द्वारा हुआ ये नहीं पूछा गया, इसका अन्य नाम पूछा गया कि इसका अन्य नाम क्या है। तो इसका अन्य नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 1793 में आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को किया गया था, मतलब पोस्ट का सृजन किया गया था। कहाँ? बंगाल का। और मार्ले मिल्टो सुधार 1909 में आया था। कब आया था? हो सकता है अभी आगे के शिफ्ट में आपसे पूछ ले कि मार्लो मिल्टो सुधार कब आया था, तो 1901 में आया था।
तो 19 मई का ऑल शिफ्ट का पेपर हो गया बच्चा। जो जीके जीएस से जो भी प्रश्न आया था उसकी एनालिसिस हम करवा दिए, साथ साथ अलग फैक्ट के साथ, क्योंकि बच्चे के अभी पेपर है। अब कोई ज़रूरी नहीं है, जीके और जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि चाहे आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जीके जीएस सब में आता है। ये एक नमक है, जीके जीएस क्या है? नमक है, इसके बिना अधूरा है। तो आप जब नमक है तो आप समझ सक रहे हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है। तो अब आपकी प्रतिमा सोनी मैम विदा लेती हैं। कल मिलते हैं जीके जीएस की क्लास में, और आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।